हेलो हेलो हेलो, कैसा है भाई। तो आज हम लोग करने वाले हैं SA610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एंड करते हैं चालू। उससे पहले एक बात बोलता हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस वगैरह तो आते रहते हैं, हम लोग को उससे आगे बढ़ना चाहिए। अभी डिस्ट्रैक्शंस ऐसे एक दिन में बंद नहीं होते, वो धीरे धीरे ही बंद होते। तो उस पर ओवर थिंक करके ना पढ़ने से अच्छा डिस्ट्रैक्ट हो गए 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, फिर वापस कम बैक करना, वापस पढ़ने बैठना। तो सबसे पहले अभी हम लोग चालू करते हैं यहाँ से। डेफिनेशन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन ऑफ द एंटिटी जो परफॉर्म करता है एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव effectiveness of the entities governance, risk management, internal control process. Objective and scope of the audit function typically क्या include करता है। assurance and consulting activity designed to evaluate and improve the effectiveness of the entities governance process, risk management and internal control such as the following। 3 चीज़ें activity relating to governance, risk management and internal control। तो एक्टिविटी रिलेटिंग टू गवर्नेंस, IAF एक्सेस गवर्नेंस प्रोसेस इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑन पहला एथिक्स एंड वैल्यूज, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेटिंग रिस्क एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग TCWG, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ये गवर्नेंस का काम है। फिर रिस्क मैनेजमेंट का, identifying risk, contributing to improvement of the risk management, assist entity in detection of fraud। थर्ड, इंटरनल कंट्रोल, उसके अंदर 3 है। पहला जो इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टॉपिक है उसके अंदर आएगा स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यू कंट्रोल्स, इवेल्युएटिंग ऑपरेशन, रिकमेंडिंग ऑपरेशंस एंड सेकेंड पॉइंट IAF प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन कंट्रोल। फिर बी वाला पार्ट, examination of financial and operating information, examination of first examination, second inquiry into individual item, third detailed testing of transaction balance procedure। फिर review of operating activities, इसके अंदर आएगा रिव्यू किसका करना है, इकोनॉमी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। फिर डी, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन, इसके अंदर एग्जांपल आएगा कंप्लायंस ऑफ GST रिटर्न। मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन को असाइन कर सकते हैं ताकि वो रिव्यू करे कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है वेज इन विच द एक्सटर्नल ऑडिटर में मेक यूज ऑफ द फंक्शन फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। इफ सो एक्सटर्नल ऑडिटर में मेक यूज ऑफ द फंक्शन फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑडिट इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। टोटल 3 वे है जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। फिर फंक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, पहला टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द असेसमेंट ऑफ RMM ड्यू टू एरर या फिर फ्रॉड। सेकेंड, अनलेस प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट बाय लॉ रेगुलेशन द एक्सटर्नल ऑडिटर आफ्टर अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन, मतलब इवेल्युएट करने के बाद डिसाइड करेगा to use the work that has been performed by the internal audit function during the period in partial substitution for audit evidence to be obtained directly by the external auditor। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यूज ऑडिट एविडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, फर्स्ट पॉइंट वाले का RMM। थर्ड पॉइंट, अनलेस प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट बाय लॉ रेगुलेशन, एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है इंटरनल ऑडिटर को परफॉर्म करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर अंडर DSR, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। इसको ऐसा भी बोलते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। फिर स्कोप ऑफ SA610, पहला यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, मतलब उसका काम यूज़ करो। सेकेंड, यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंट अंडर द DSR, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, मतलब उसके काम को अपने अंडर रखो, उसको अपने अंडर रखो। नथिंग इन दिस ऐसे रिक्वायर एक्सटर्नल ऑडिटर to modify the NT nature, timing or reduce the extent of the audit procedure to be performed by the external auditor. It remains decision of the external auditor in establishing the overall audit strategy। ये सब एक्सटर्नल ऑडिटर के ऊपर ही, भले हम लोग इंटरनल ऑडिट का काम यूज़ करें। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिटर फॉर द ऑडिट, द एक्सटर्नल ऑडिटर इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर यूज
of the work of the internal audit function or internal auditor to provide assistance on the engagement. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर क्या है, वेयर द एंटिटी हैज़ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन. जहाँ पे एंटिटी के पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा. ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर पहला डिटरमाइन करेगा वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन और डायरेक्ट असिस्टेंट फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड एंड इफ सो to what extent, and having made that determination, second point, if using the work of the IAF तो determine करना है whether the work is adequate for the purpose of the audit. Third, if using internal auditor to provide direct assistance to appropriately direct, supervise and review their work, DSR. वैसे पढ़ना, अगर ऑब्जेक्टिव बोला एक्सटर्नल ऑडिटर का तो पहला डिटरमाइन करेंगे इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो कहाँ तक. फिर सेकंड में अगर उसका काम यूज़ करे तो वो एडिक्वेट है कि नहीं. थर्ड में अगर इंटरनल ऑडिट को डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे तो उसको DSR कर रहे कि नहीं. इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. External auditor shall determine whether the work of the internal audit function can be used for the purpose of audit by evaluating the following. पहला यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट है. ऑब्जेक्टिविटी, कंपेनिंग, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच. First, the extent to which the internal audit functions, organizational status and relevant policy procedure support करता है कि नहीं objectivity of the internal auditor. Second, level of the competence of the internal audit function, क्या वो competent है या नहीं. The internal audit function apply a systematic and disciplined approach including the quality control. फिर objective and its evaluation. Objectivity refer to the ability to perform the task without allowing bias, conflict of interest or undue influence of other to override professional judgment. BCC है bias, conflict of interest, undue influence. फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर के इवेल्युएशन इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिविटी क्या इंक्लूड करते हैं. इंक्लूड द फॉलोइंग 4 पॉइंट. वेदर IAF इंक्लूडिंग द फंक्शंस, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट्स द एबिलिटी ऑफ द फंक्शन टू बी फ्री फ्रॉम BCCI bias, conflict of interest or undue influence of other to override the professional judgment. Whether TCWG oversee करता है employment decision related to the internal audit function. Whether there are any constraint या फिर restrictions placed on the internal audit function by management or TCWG. Example, communicating the internal audit function finding to the external auditor. Fourth point, whether the internal audit function is free from conflicting responsibilities. ये 4 पॉइंट थे, फैक्टर थे जो अफेक्ट कर सकते एक्सटर्नल ऑडिटर के इवेल्युएशन को ऑब्जेक्टिविटी के रिलेशन में. नेक्स्ट टॉपिक कॉम्पिटेंस एंड इट्स इवेल्युएशन. कॉम्पिटेंस of the internal auditor function refers to the attainment and maintenance, मतलब attainment and maintenance of knowledge and skill of the function as a whole at the level required to enable the assigned task to be performed diligently and in accordance with applicable professional standards. फिर उसके बाद उसके फैक्टर्स क्या जो अफेक्ट करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर डिटर्मिनेशन इन रिलेशन टू कॉम्पिटेंस. इंक्लूड द फॉलोइंग. पहला, whether the IAF is adequately and appropriately resourced relative to the size of द एंटिटी एंड इट्स नेचर, मतलब उसका साइज और नेचर के हिसाब से वो एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट तो है ना IAF. वेदर वहाँ पे पॉलिसीज़ है कि नहीं हायरिंग, ट्रेनिंग, असाइनिंग के लिए. HTA हायरिंग, ट्रेनिंग, असाइनिंग इंटरनल ऑडिटर टू इंटरनल ऑडिट इंगेजमेंट. वेदर इंटरनल ऑडिटर के पास एडिक्वेट टेक्निक, ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑडिटिंग है या नहीं. Whether internal auditor possesses the required knowledge relating to the entity's financial reporting and AFRF, उसको प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं. 4 पॉइंट. पहला, वो एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएटली रिसोर्स है या नहीं हायरिंग, ट्रेनिंग, असाइनिंग के लिए उसकी पॉलिसी है कि नहीं एंटिटी में. फिर एडिक्वेट उसके पास टेक्निकल प्रोफिशिएंसी नॉलेज ये सब है कि नहीं. अगर रिक्वायर्ड नॉलेज रिलेटिंग टू AFRF और ये सब उसके पास है नहीं. नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस में बी व्यूड एज कॉन्टिनम. रीड करते हो ऐसे अच्छे से बस समझना है. ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस में बी व्यूड एज द कंटिन्यूम. द मोर द IAF ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रेलेवेंट PP मतलब पॉलिसी एंड प्रोसीजर adequately support the objectivity of the internal auditor and higher level of competence of the function, the more likely the external auditor may make the use of the function and in more areas. मतलब जितना इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंट है उतना वो ज़्यादा यूज़ कर सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम. However, organizational status and relevant PP that provide strong support for the objectivity of the internal auditors cannot compensate for the lack of sufficient competence of the internal audit function. Equally, high level of competence of the internal audit function cannot compensate for the organizational status and policy and procedure.
that do not adequately support the objectivity of the internal auditors. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच. इसके फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर डिटर्मिनेशन वेदर IAF अप्लाई सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच. इंक्लूड द फॉलोइंग. फर्स्ट, whether existence, adequacy and use of documented audit procedure or guidance covering such area as risk assessment, work program documentation and reporting, the nature and extent of which commensurate with the size and circumstances of the entity. Second, whether the IAF has appropriate QC, मतलब क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर वो सब उसने प्रॉपरली लगाया कि नहीं. फिर नेक्स्ट टॉपिक सर्कमस्टेंसेज व्हेन द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन नॉट बी यूज. इंटरनल ऑडिट फंक्शन का हम लोग काम यूज़ नहीं कर सकते. कौन से सर्कमस्टेंस में नहीं कर सकते. दैट आर द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर डिटरमाइन दैट. 3 पॉइंट. पहला, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रिलेवेंट PP डू नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं है. सेकेंड, द फंक्शंस लैक सफिशिएंट कंपेटेंस. थर्ड, द फंक्शन डज नॉट apply systematic disciplined approach including the quality control. फिर next topic, determining the nature and extent of the work of the internal audit function that can be used. क्या क्या यूज कर सकते हैं. The external auditor shall consider the nature and scope of the work that has been performed or is planned to be performed by the IAF and its relevance to the external auditor's overall audit strategy and audit plan. एग्जाम्पल ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन डेट कैन बी यूज बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर इंक्लूड करता है फॉलोइंग. टोटल 5 पॉइंट है. फर्स्ट, मतलब ऐसे भी याद रख सकते. टॉक, SP, ऑब्जर्वेशन, ट्रेसिंग, ट्रांजेक्शन, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस. तो फर्स्ट, टॉक, टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल. SP, सब्सटेंसिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट. ऑब्जर्वेशंस ऑफ इन्वेंट्री काउंट. ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन through the information system relevant to the financial reporting. Testing of compliance with regulatory requirements. फिर next topic, circumstances in which the external auditor shall plan to use less work of the internal audit function and perform more of the work directly. The external auditor shall make all significant judgment in the audit engagement and to prevent undue use of the work of the internal audit function shall plan to use the work of the function and perform the more of the work directly if the more judgment is involved in planning and performing relevant मतलब जहाँ पे ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है प्लानिंग परफॉर्मिंग रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड. सेकेंड, अगर हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल which special consideration give rise to identified as significant. Third, the less the internal audit functions organizational status and relevant policy procedure adequately support the objectivity of the internal auditor. मतलब सबसे यहाँ पे मतलब पॉइंट ही ऐसा घुमा के दिया कि लेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब पॉलिसी प्रोसीजर ऑब्जेक्टिविटी वो सब इंटरनल ऑडिट फंक्शन कम यूज़ कर रहा है. तो हम लोग ऐसे में हम लोग इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम कम यूज़ करेंगे. फोर्थ पॉइंट, द लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. तो यहाँ पे फिर खत्म होता है. फिर नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. एक्सटर्नल ऑडिटर शैल प्लान टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल क्या क्या करेगा. पहले, डिस्कस द प्लान यूज ऑफ इट्स वर्क विद द फंक्शन as a basis for coordinating their respective activities. Read the reports of the external audit function relating to the work of the function that the external auditor plan to use to obtain the understanding of the nature and extent of audit procedure performed and the related findings. Perform sufficient audit procedure on the body of work of the internal audit function as a whole that the external auditor plan to use to determine its adequacy for the purpose of the audit. मतलब ये 3 पॉइंट को ऐसे कंक्लूड करना है कि पहले डिस्कस करेगा फंक्शंस, फिर उसके बाद रीड करेगा रिपोर्ट IAF की, अंडरस्टैंडिंग लेगा कि नेचर एक्सटेंट कैसा है उसका ऑडिट प्रोसीजर वगैरह का. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर जहाँ पे उसको पता चलेगा कि उसको कितना क्या क्या काम देना है. यूज टू डिटरमाइन इट्स एडिक्वेसी फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट. नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द IAF इंटरनल ऑडिट फंक्शन. इन डिस्कसिंग द प्लान यूज ऑफ द वर्क द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज अ बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज. इट मे बी यूजफुल टू एड्रेस द फॉलोइंग. पहला, टाइमिंग ऑफ सच वर्क. मेरे आने से पहले ये काम कर देना. नेचर ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड.
तेरा काम मैं यूज़ करूँगा। एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज, यहाँ तक तुझे ये काम करके रखना है। फोर्थ पॉइंट, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड एप्लीकेबल मटेरियलिटी लेवल फॉर पर्टिकुलर असर्शन, वो सब भी कर सकते हैं। फिर फिफ्थ में प्रपोज मेथड ऑफ आइटम सिलेक्शन एंड सैम्पल साइज, कैसे आइटम सिलेक्ट करना है, सैम्पल साइज क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म, कि जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको डॉक्यूमेंट कर रहा है कि नहीं। फिर रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, ये सारे डिस्कस और कोऑर्डिनेट करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर आईएएफ के साथ। फिर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कशन बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज इफेक्टिव व्हेन, मतलब वो इफेक्टिव कब होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कशन टेक प्लेस एट द अप्रोप्रिएट इंटरवल, थोड़े थोड़े दिन में बात करते रहने का उससे। एक्सटर्नल ऑडिटर इन्फॉर्म द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर दैट में अफेक्ट द फंक्शन, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को बताएगा सिग्निफिकेंट मैटर यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, अफेक्ट करेगा अपने को। फिर उसके बाद आएगा थर्ड पॉइंट, एक्सटर्नल ऑडिटर इज एडवाइज्ड ऑफ एंड हैज एक्सेस टू रिलेवेंट रिपोर्ट्स of the internal audit function is informed of any significant matter that come to the attention of the function when such matters may affect the work of external auditor, so that the external auditor is able to consider the implication of such matter for the audit engagement. In next topic, determining whether, in which area and to what extent internal auditor can be used to provide the direct assistance. Direct assistance refer to the use of the internal auditor to perform the audit procedure under the DSR, direction, supervision, review of the external auditor. मतलब यहाँ पे यही है कि वहाँ पे वो काम वाम करता था इंटरनल ऑडिटर, वो आईएएफ था। डायरेक्ट असिस्टेंट मतलब कि मैं मेरा काम मेरी बदले उससे करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे उसको डायरेक्शन देना है, सुपरवाइज करना है, रिव्यू करना है उसके काम को। तो if using the internal auditor to provide direct assistance is not prohibited by law, regulation, and the external auditor plan to use the internal auditor to provide direct assistance of the audit, external auditor shall evaluate करेगा existence and significance of threat to objectivity and the level of competence for the internal auditor जो प्रोवाइड करेगा सच असिस्टेंस, मतलब वो थ्रेट वगैरह चेक करेगा, ऑब्जेक्टिविटी चेक करेगा, कुछ थ्रेट तो नहीं है उसके काम में। फिर द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इफ, डायरेक्ट असिस्टेंस एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं लेगा अगर देयर आर सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, द इंटरनल ऑडिटर लैक्स सफिशिएंट कॉम्पिटेंस, मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो या फिर कॉम्पिटेंट नहीं हो तो फिर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म द प्रोसीजर दैट, पहला, इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द ऑडिट, मतलब कि जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को बोलेगा नहीं कि ये करके दो वगैरह। फिर उसके बाद 3 पॉइंट, रिलेट ऐसे याद रखना है, रिलेट टू हायर आरएमएम, जहाँ पे जजमेंट रिक्वायर्ड इन परफॉर्मिंग द रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर और इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड इज मोर देन लिमिटेड। थर्ड पॉइंट, रिलेट टू द वर्क विच द इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व and which has already been or will be reported to management or DCWG by the IAF. Or third point, relate to decision the external auditor make in accordance with SA regarding the IAF and the use of its work or direct assistance. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, प्रायर टू यूज ऑफ द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिटर शेल, मतलब कि डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के पहले एक्सटर्नल ऑडिटर रहेगा वो रिटर्न एग्रीमेंट लेगा। 2 पॉइंट, रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी की इंटरनल ऑडिटर जो है उसको अलाउ करेंगे टू फॉलो एक्सटर्नल ऑडिटर इंस्ट्रक्शंस एंड दैट द एंटिटी विल नॉट इंटरवेन इन द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर। सेकेंड, obtain written agreement from the internal auditor that they will be confidential, specific methods as instructed by the external auditor and perform external auditor of any threat to their objectivity, मतलब उससे भी रिटर्न एग्रीमेंट लेंगे इंटरनल ऑडिटर से कि वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा सारी चीज़ों को, कोई थ्रेट वगैरह नहीं रखेगा। फिर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डिस्टिंक्शन बिटवीन IFC एंड ICOFR, मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द टर्म IFC मतलब इंटरनल फाइनेंशियल रिफर टू द पॉलिसी प्रोसीजर जो पुट इन प्लेस बाय कंपनीज फॉर इंश्योरिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, effectiveness and efficiency of operation, compliance with applicable law and regulation, safeguarding of assets and prevention and detection of fraud, ये सब IFC का था। वापस से एक बार बोल देता हूँ, वापस से एक बार रीड कर लेता हूँ।
First, reliability of financial reporting. Second, effectiveness and efficiency of operation. Third, compliance with applicable law and regulation. Fourth, safeguarding of asset and prevention and detection of fraud. फिर ICOFR internal control over financial reporting. Require auditors are required to express opinion on the effectiveness of the entity's internal control over financial reporting. Such opinion is in the addition to and distinct from the opinion by the auditor on the financial statement. Therefore, internal financial control is a wider term, whereas internal financial control over financial reporting ICOFR is a narrow term restricted to the entity's internal control over financial reporting only. इसका ऐसे डायग्राम याद रखने का, एक गोल सर्कल है, उसके अंदर IC लिखो मतलब इंटरनल कंट्रोल, फिर उसके अंदर एक और सर्कल आएगा IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, फिर उसके अंदर एक और सर्कल आएगा ICOFR मतलब ICOFR बहुत नैरो टर्म है, छोटा सा है, उन सबसे छोटा वाला गोला है, और IC मतलब सबसे बड़ा वाला है, इट इज़ अ वाइडर टर्म। तो ऐसे करके हम लोगों ने एक्सरसाइज 610 कंप्लीट कर लिया है भाई। इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता था तो मैंने सोचा अब इसका ऑडियो रिकॉर्ड करना सही रहेगा, मतलब जब भी पढ़े ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई थिंक इट्स बेस्ट डिसीजन।